आज मैं आपको टैक्समैन पब्लिकेशन का जो डिजिटल बैंकिंग का बुक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है टैक्समैन पब्लिकेशन का बुक। ये फ्रंट से आप देख लीजिए, ये डिजिटल बैंकिंग और ये टैक्समैन पब्लिकेशन। इस बुक को IIBF रिकमेंड करती है डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। और CIB का जो रिटेल बैंकिंग का जो पेपर है उसमें जो डिजिटल बैंकिंग ऐड किया है IIBF ने न्यू सिलेबस में, उसके लिए भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। IIBF CIB में जो डिजिटल बैंकिंग है उसके लिए भी यही बुक रेफ़र करती है। तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इस बुक के बारे में। एक्चुअली में मैं इसे अमेज़न से मंगाया था। ये देख लीजिए आप, ये एडिशन इसका 2019 का है। प्राइस 400 का है, बट इसे मैं अमेज़न से 280 में लिया था, 280 रुपये में लगभग। 2019 एडिशन है। शायद इसका कुछ और भी आगे लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा, अभी ये मुझे देखना होगा, बट मैंने इसे अप्रॉक्स 6 मंथ पहले लिया था। चलिए मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C और मॉड्यूल D। 4 मॉड्यूल में ये पहला मॉड्यूल A है और इसमें मॉड्यूल A में आपका टोटल 6 यूनिट है। मॉड्यूल A में पहला यूनिट जो है आपका वो डिजिटल बैंकिंग है। इसमें इंट्रोडक्शन है सिर्फ डिजिटल बैंकिंग के बारे में। डिजिटल बैंकिंग क्या है, डिजिटल बैंकिंग का ओम्बड्समैन का जो स्कीम है वो क्या है, डिजिटल बैंकिंग में जो ओम्बड्समैन है उसमें उसका डिटेल दिया हुआ है। और यूनिट 2 जो कि आपको कार्ड के बारे में दिया गया है डिटेल। डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, प्रीपेड कार्ड क्या है, चार्ज कार्ड क्या है, वर्चुअल कार्ड क्या है, EMV कार्ड क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है, वही सब का डिटेल आपको यूनिट 2 जो कि कार्ड में है इसमें आपको दिया गया। और यूनिट 3 जो है आपका वो है ATM के बारे में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है, ATM, कैश डिपॉजिट मशीन, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ के बारे में आपको यूनिट 3 में बताया गया है ATM में। और यूनिट 4 जो कि आपका मोबाइल बैंकिंग है, चैप्टर का नाम, इसमें बेसिकली आपको IMPS के बारे में बताया गया है। मोबाइल बैंकिंग का क्या प्रॉफिट है, रिस्क क्या है, उसके साथ फ्रॉड क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये सब दिया हुआ है मोबाइल बैंकिंग यूनिट 4 में। यूनिट 5 आपका इंटरनेट बैंकिंग है जो कि इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताता है, इसके साथ भी क्या रिस्क जुड़ा है, क्या फ्रॉड है, वो यूनिट 5 में है। और ये यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है मॉड्यूल A का, इसमें और ये यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है मॉड्यूल A का, ये पोस्ट टर्मिनल है इसमें है। ये चैप्टर का नाम है पोस्ट। एक्चुअली में इसमें पॉइंट ऑफ सेल जो होता है पोस्ट, उसके बारे में बताया गया है कितना प्रकार का पॉइंट ऑफ सेल होता है, इसमें कौन कौन सा पार्टी होते हैं, मर्चेंट, कार्ड होल्डर, एक्वायरर बैंक, इशूअर बैंक, ये सब के बारे में डिटेल इसमें आपको बहुत सारा दिया हुआ है। अब चलिए मैं मॉड्यूल B के बारे में आपको बताता हूँ। ये मॉड्यूल B में आपका एक ही चैप्टर है, सिर्फ यूनिट 7 मॉड्यूल B में, और इस यूनिट का नाम है डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। वैसे और मॉड्यूल C दोनों में एक एक यूनिट है, आप दोनों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है और इसमें एक्चुअली में डिजिटल बैंकिंग में किस प्रकार का मार्केटिंग है वो यूनिट 8 में बताया गया है मॉड्यूल C में। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल D है, इसमें आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट इन पेमेंट सिस्टम, RTGS क्या है, नेफ्ट क्या है, NETC क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि जितने भी प्रकार के ATM होते हैं वो सब यही नेटवर्क से जुड़े होते हैं NFS से। RTGS क्या है ये बताया गया, QR कोड क्या है, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, फॉरेक्स सेटलमेंट, सिक्योरिटी सेटलमेंट जो कि CCIL करती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ बताया गया। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो। और ये लास्ट यूनिट, यूनिट 10 जो कि मॉड्यूल E में आता है, और ये डेवलपमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल बैंकिंग में उसके बारे में ये चैप्टर है, जिसमें से आपको ब्लॉकचेन मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी मिलेगा, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, IoT, यही सब के बारे में आपको डिटेल इसमें मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। मतलब अगर स्किप करना हो कोई चैप्टर को तो वो 7 और 8 को आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम अगर कम हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चैप्टर का, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जैसे, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने ये एक चैप्टर उठाया यूनिट 3 जो कि है एटीएम के बारे में। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारा पेज है, मैंने तो इसमें टिक किया हुआ है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सारा नहीं पढ़ पाओगे तो आपको कम टाइम हो ना तो लेट सम अप भी कर लीजिएगा तो आपका वो काम चल जाएगा। देखिए जैसे लेट सम अप इसमें सारा ब्रीफ में दिया हुआ है, जो आपका यहाँ डिटेल में है उसका ब्रीफ में है। जैसे इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र क्या है, सीडीएम क्या है, वाइट लेवल एटीएम क्या है। वाइट लेवल एटीएम करने के लिए किसी भी कंपनी को मिनिमम 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, इसके बारे में दिया है। और आपको इधर कीवर्ड दिया है, फुल फॉर्म कुछ दिया हुआ है, एब्रेविएशन एटीएम का फुल फॉर्म, सीडीएम, आईएमटी, ऑनर्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, और बिजनेस डिक्लाइन, टेक्निकल डिक्लाइन। बिजनेस डिक्लाइन के बारे में जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोई भी कस्टमर अगर एटीएम में जाता है मनी विड्रॉ करने के लिए, तो अगर वो रॉन्ग पिन डाल देता है या उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उसे बिजनेस डिक्लाइन करते हैं। और एटीएम की तरफ से अगर कोई फॉल्ट होता है, टेक्निकल फॉल्ट, तो उसको टेक्निकल डिक्लाइन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस डिक्लाइन, टेक्निकल डिक्लाइन। जैसे ऑफर्स ट्रांजेक्शन क्या है, ऑनर्स ट्रांजेक्शन क्या है, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। और आप अगर क्वेश्चन एटलीस्ट कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 10 क्वेश्चन और लेट सम अप और ये एब्रेविएशन, शॉर्टकट में कोई भी चैप्टर में इतना करोगे तो थोड़ा बहुत तो जानकारी हो जाएगा उस चैप्टर के बारे में। चलिए, इसी प्रकार सारा चैप्टर के लास्ट में लेटेस्ट सम आपको मिलेगा, फुल फॉर्म एब्रेविएशन मिलेगा, और क्वेश्चन है कुछ दिया हुआ, 10-11 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप का, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो यही था डिजिटल बैंकिंग का बुक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल से। और ये एक्चुअली में देखने में बहुत ज़्यादा मोटा लगता है, बट कुछ खास है नहीं इसमें। अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो 10 to 12 आवर में पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा, अगर अच्छे से देखा जाए तो लाइटली। चलिए फ्रेंड, फिर मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।